लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे। उनसे वह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था और वहां से कुसुम कामिनी के बैठक में। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार व्यथा में डुबोकर वे छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटी नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। छात्रवृत्ति परीक्षा के पास करके स्वयं उसने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया था। जैसा कि होता आया है, तभी भी स्त्रियों का मुख्य कार्य है रसोई का जुगाड़ करना और घर गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालना। उससे समय बच्चा तो जीवन के जीवंत बनाने के लिए कलह करना या सोना, फिर जागने पर निंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामिनी यह सब नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी, उस दिन उनकी बैठक में या ऊपर छत पर एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें मैं स्वयं बंगदर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, ब्रजासन, मेघनाथ वध और नील दर्पण पढ़कर सुनाती थी। उनका स्वर और पढ़ने की शैली इतनी मन स्पर्शी थी कि सभी निस्पंद हो उठते थे। बालक शरत आश्चर्य और आदर से भरकर सोचता कि लेखक भी इतना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवतः उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी, और उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर अवश्य माना था। यह उसने उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था, और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी वंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आग की किरकिरी। पढ़कर उस किशोर का जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको न वह किसी को बता सका और न कि जीवन भर भूल ही सका। अब तक उसका मन भूत प्रेतों की कहानियों से ही आतंकित रहा था। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुश्किन की रचना पढ़ने के बाद तालस्ताय पुकार उठे थे, मैं पुश्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वह मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं। वैसे ही शरद ने कहा था कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे आज भी मेरे गुरु हैं। और सचमुच शरद जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानते रहे। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि पर्व कुसुम कामिनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। शैशव से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई विवेचना नहीं पड़ी। अपराजय कथाशिल्पी शरदचंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविन्द्रनाथ की कविता प्रकृतिकर प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। उस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार के सभी नारियों को इकट्ठा किया। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वो उठकर बाहर चला गया।